नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समर्पण से स्वीकृति की ओर। हेडलाइन है, हम चुपचाप समर्पण कर देते हैं और अपनी समझ के ईश्वर को अपनी देखभाल करने देते हैं। आगे है दोस्तों, समर्पण और स्वीकृति दीवानगी और प्रेम की तरह होते हैं। दीवानापन तब शुरू होता है जब हम किसी खास व्यक्ति से मिलें। दीवानगी के लिए बस इतना ही काफी है कि हम अपनी दीवानगी के व्यक्ति को जान लें। इस दीवानेपन को प्रेम में बदल देने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। उस आरंभिक संपर्क को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक ढंग से एक स्थायी टिकाऊ बंधन में बदला जाना चाहिए। दोस्तों, समर्पण और स्वीकृति की ओर हम जब कार्यक्रम में आते हैं तो हम शक्तिहीन होते हैं, पावरलेस होते हैं, हम पहला कदम करते हैं ना, तो उसमें खाली हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, या ये कह लो कि हम अपने नशा कर करके बड़े परेशान हो रहे होते हैं। हम कार्यक्रम में आ जाते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, लेकिन अंदरूनी जो हमारा पार्ट है वो हमें रोक रहा होता है। हमारे अनजाने डर, हमारी मजबूरियां, हमारी जरूरतें, हमारे हालात, है ना। जो एक बात आई है कि प्रेम और दीवानगी की बात, है ना, हम इंटरेक्ट होते हैं किसी चीज को देख करके ना। जब हम कार्यक्रम में आते हैं, अपने से सीनियर मेंबर को देखते हैं या इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो उसमें जो सारी चीजें 12 कदम होगी, 12 परंपराएं होगी ना, हम इंटरेक्ट होते हैं। या ये कह लो कि हम ना अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें करने के मूड में होते हैं कुछ समय के लिए। वो टिकाऊ नहीं होती है, वो मजबूत नहीं होती है, वो स्थायी नहीं होती है। हमारी स्वीकृति स्थायी नहीं होती है। यह जो हम स्वीकार करते हैं पहले कदम में, हम डरे हुए होते हैं, हम फंसे हुए होते हैं, तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं कुछ दिन तक नशा नहीं करूंगा। जैसे कि एडिक्ट बाहर होता है ना, जब उसके घर में बहुत ज्यादा कर्म कांड हो जाता है, कोई बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, तो स्वीकार कर लेता है कि यार अब नशा छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही वो जख्म जो होते हैं वो भरते हैं, वो दोबारा से नशा कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कार्यक्रम में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम आते हैं, हम कहते हैं कि अब नशा नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, है ना, ऐसा कुछ हम सोचते हैं और हम स्वीकार कर लेते हैं एडिक्शन के आगे से। जैसे हमारे हालात बढ़िया होते हैं, हम फिर से नशे की ओर चले जाते हैं। तो स्वीकार, समर्पण, स्वीकृति, अर्थात ये कहने का मैं कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जब हम दर्द में होते हैं तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, है ना। उसे हम कह देते हैं स्वार्थ में या मजबूरी में काम करना। स्वार्थ में या, लेकिन एक एडिक्ट जैसे हालात ठीक होते थे, उसकी निगाहें बदलनी शुरू हो जाती है, उसके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि हम स्वीकार करते हैं आके हम ना, लेकिन हम समर्पण भी कर देते हैं, यानी कि हम नकल से असल तक। एक स्लोगन है, नकल से। हम डर में कह लो, मजबूरी में कह लो, दिक्कत में कह लो, परेशानी में कह लो, हम करते हैं ना चाहते हुए भी चीजें। एक डायलॉग है कि सौदा है फटी का, मजबूरी का, है ना, कि मजबूरी में तो गधे को भी। जब हम परेशान होते हैं, मजबूरी में हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि बस कैसे भी इस दर्द से, इस समस्या से निकल जाए। लेकिन जैसे हमारे हालात ठीक होते हैं, हम निगाहें बदल देते हैं, हमारा समर्पण खत्म हो जाता है, हमारा प्यार, प्रेम, इंटरेक्शन सब धरा रह जाता है। तो उसी को कह रहा है कि यार दोस्तों, हम स्वीकार करते हैं, हम आते हैं, पहली बात स्वीकार करते हैं, तुम मजबूरी में होते हैं, लेकिन जैसे किसी खास व्यक्ति से हमारा इंटरेक्शन होता है और उस व्यक्ति को हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, भगवान या ईश्वर, स्पॉन्सर, काउंसलर, कुछ भी कह लो आप, जब उसको हम जान लेते हैं कि यार ये व्यक्ति है, तो हमें उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। और धीरे 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 हम स्वीकृति की ओर चले जाते हैं। स्वीकृति मतलब एक स्वीकार करना यहां से, एक स्वीकृति यहां से। हेड लेवल एंड गट लेवल। हेड लेवल एंड मतलब हम शुरुआत अपने दिमाग से कर रहे थे, हम अपने दिमाग में कुछ चीजें चल रहे थे, अपने दिमाग के हिसाब से ऐसा होगा तो ऐसा कर लूंगा। और जब हमारा समर्पण हो जाता है और टोटल समर्पण हो जाता है, हम स्वीकृति में आ जाते हैं एकदम। एक घुटनों पर आना और एक लेट जाना, एक खड़े होकर हाथ जोड़ना, एक बैठ के हाथ जोड़ना, एक घुटनों पर आके हाथ जोड़ना और एक दंडवत प्रणाम करना, फर्क है इसमें। क्या
फर्क है ना। कुछ लोग नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, कुछ हाथ मिला के नमस्कार करते हैं। कुछ लोग मतलब उनकी भावनाएं ऐसी होती हैं कि मैं लेट के प्रणाम करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं स्वीकृति की ओर जाना। तो एडिक्ट होता शुरू शुरू में ना, तो वो ऐसे ही करता है। शुरू शुरू में तो समर्पण तो कर देता हो, लेकिन बार बार अपना समर्पण वापसी ले लेता, बार बार वो डाइवर्ट होता, भटकता, डाइवर्ट होता। जब जब उसको अनुभव हो जाता है, पूरा एक्सपीरियंस कर लेता है, तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है कि यार इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। वो अंतरात्मा से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, मुझे प्रोग्राम जीना पड़ेगा, अगर सही में मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं तो। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ईश्वर है, तो मैं डर के रहता हूं, मैं बेईमानियां नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी चकारी नहीं करता, मैं उल्टे सीधे काम। हम जानते सब है कि ईश्वर है, चारों तरफ है, विद्वान है, वो विद्वान है, कण कण में है, लेकिन क्या हम बाज आते हैं अपनी हरकतों से? झूठ, बेईमानी, मक्कारी कहीं ना कहीं हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम। तो हमारे कार्यक्रम में बताया गया कि यार मुझे क्लीन होना है, रिकवरी में आना है, सोब्राइटी की तरफ जाना है, मुक्ति की ओर जाना है। 4, क्लीन, रिकवरी, सोबर, मुक्ति। अगर मुक्ति चाहिए तो स्वीकृति की जरूरत है, उन दर्द, उन पीड़ाओं से, उन घृणाओं से, वो आत्मघाती जो हीन भावना है जो आपको अंदर ही अंदर खोदे जा रही है, खारे जा रही है। इसके लिए वो आगे चल के कह रहा है कि हम खोज करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम स्वीकृति में आ जाते हैं। मतलब हम जैसे है जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, सामने वाला व्यक्ति जो है जैसा है ऐसा ही रहेगा, मैं इसी के साथ जीवन जीऊंगा, इसी के साथ मुझे चलना है। मैं उसमें कमियां ढूंढना बंद कर देता हूं, उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देता हूं, और पूर्ण रूप से प्रेम में खो जाता हूं, मैं उससे प्यार करने लगता हूं। इंटरेक्शन और प्यार दोनों अलग चीजें। इंटरेक्शन तो सिर्फ होता, हम प्रभावित हो जाते। प्यार का मतलब है कि वो व्यक्ति गोरा है, काला है, कैसा भी है, जो भी है, जैसा भी है, मेरा है, मेरा है, हमको उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, स्वीकृति की ओर चले गए ना। अब जैसा भी है ये देखो, शादी जब शादी होती है, शुरुआती दौर में जब शादी करते हैं लोग एक चेहरा देखते हैं, है ना। लड़के की वो तनख्वाह वनखा देखते हैं, उसके बाल सही है ना। अगर किसी लड़की को गंजा लड़का मिल जाए तुरंत शादी के लिए मना कर देंगे, लड़की में कोई कमी हो तो तुरंत मना कर देंगे। लेकिन अगर शादी के बाद ऐसा हो जाए, क्या शादी के बाद लड़की के दांत नहीं टूटते या इंसान के बाल नहीं उड़ते हैं? वो पूर्ण रूप से स्वीकृति आ जाती है, जो है जैसा है ये मेरा, क्योंकि वो फिजिकली नहीं होता है, वो भावनात्मक होता है, अंदर से आता है, यहां से नहीं। शादी यहां से होती है और शादी निभाई यहां से जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये स्वीकृति है। क्या शादी के 2, 4, 5 साल में हम एक दूसरे को जान जाते हैं, कौन है, क्या है, क्या है, एक दूसरे की पसंद, एक दूसरे की नाराजगी, एक दूसरे का सारी चीजें हम जान जाते हैं, और उस रिश्ते को निभाते हैं प्रेम के साथ। इसी प्रकार से जब हम कार्यक्रम में आते हैं, हमारे स्पॉन्सर से, यार हमारे समूह से हमारे रिलेशन बन जाते हैं, हम उनके बारे में अच्छा और बुरा जान जाते हैं, उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि ये खाने में कैसा है, पैसे लेन देन में कैसा है, किस तरीके का, उसको हम स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है तू जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। इसे कहते हैं स्वीकृति। क्या हम लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। अभी क्या होता है, शुरुआती दौर में हम बैक बाइटिंग करने लगते हैं, चुगलियां करने लगते हैं ना, बुराइयां करने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, कई कई दिन तक नहीं करते। लेकिन कुछ दिन के बाद हम जान जाते हैं, यार कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही है, ये अभी थोड़ी देर में वापसी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सॉरी बोलेगा। हमें मालूम है ना, हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है ठीक है, हाँ भाई ठीक है, वो गालियां दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, हंस कोई बात नहीं, मैं पता ना अभी आएगा, सॉरी बोलेगा। अब हम उसकी किसी भी चीज का बुरा, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, क्या करते हैं, और हमने उसे अच्छे से जान लिया है, और उसे खुली छूट दे दिया हमारी जिंदगी में काम करने के लिए, कर तू, क्योंकि हमें स्वीकार पता है कि तू जो भी करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा, और मुझसे बेहतर करने की कोशिश। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन मैं सुधार दीवानगी से
कहीं बड़ा है, मेरा सुधार दिव्यांगी से कहीं बड़ा है। मैं समर्पण कर चुका हूं। आज मैं अपनी उच्च शक्ति से अपने सचेत संपर्क को और अधिक विकसित करूंगा और उस शक्ति की जारी रहने वाली देखभाल को स्वीकार करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।